आज हम नयापुरा चिड़ियाघर में आए हुए हैं। पेड़ बचाने की मुहिम चल रही है। इसमें पर्यावरण प्रेमी अपने अपने संस्थान के बैनर लेकर और लच्छा बांधकर एक चुपको मुहिम का अभियान चला रहे हैं। इसमें पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ का नारा दिया गया है और हम इनकी जुबानी ही सुनेंगे कि पेड़ों का महत्व क्या है जीवन में, पेड़ कितने महत्वपूर्ण हैं जीवन में। इस बढ़ती गर्मी को देखते हुए पेड़ लगाना कितना आवश्यक है, ये हम इन पर्यावरण प्रेमियों से पूछेंगे। ये हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और भाई जी से बात करेंगे। ये वट वृक्ष कहलाता है और हमारे शास्त्रों में शिव जी का वृक्ष ये वट का वृक्ष कहलाता है। ये जो है पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता है कि सभी पेड़ों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वट का पेड़ होता है। ये आज की तारीख में साइंस सिद्ध कर चुकी है। जबकि हमारा ये पूजनीय पेड़ बहुत आदिकाल से इसका पूजन किया जा रहा है और जितनी भी तपस्या वगैरह योगियों ने करी वो इसी पेड़ के नीचे बैठ के करी। आदिनाथ स्वामी ने भी, जैन धर्म भी इसी पेड़ को मानते हैं और इसी पेड़ के नीचे बैठ करके उन्हें पूरी तपस्या करी। महेश जी, आप भी आपका शुभ नाम बताना। मेरा नाम ब्रजेश विजय वर्गीय है और पिछले 40 सालों से मैं चिड़ियाघर के अंदर आता जाता रहा हूँ और मेरे कैरियर की स्टार्टिंग चिड़ियाघर में जब अजगर गायब हुआ था उस समय से चालू होती है और इस चिड़ियाघर से हमें बेहद लगाव है। आप किस विषय को लेकर इकट्ठा हुए हैं? आज हम सब लोग यहाँ पर पेड़ बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और सभी लोग ये कहते हैं कि एक पेड़ बचाओ माँ के नाम, पेड़ लगाओ माँ के नाम। हम उनको इस अवसर पर ये याद दिलवाना चाहते हैं कि कोटा चिड़ियाघर में पेड़ों को काटकर जो खेल संकुल बनाने की योजना है, खेल संकुल बनाने की योजना को यहाँ से स्थगित किया जाए, उसे अन्यत्र कहीं भी बनाया जा सकता है और इस हरे भरे पेड़ को, हरे भरे एरिया को बचाने की बहुत आवश्यकता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आर्किटेक्ट ज्योति है और मैं अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए एक पॉजिटिव कॉज के लिए यहाँ पे आई हूँ। हम अगर पेड़ ही नहीं बचा पाएंगे तो हम कैसे धरती को ठंडा रख पाएंगे, हमारे आसपास के वातावरण को हम सकूल बना पाएंगे, अपने अनुकूल बना पाएंगे। पूरा प्रयास, उसी प्रयास के अनुगत मैं यहाँ पे आई हूँ और इस पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ के आंदोलन में सम्मिलित हूँ। अपना नाम? आज यहाँ सभी पर्यावरण प्रेमी एकत्रित हैं और आप जानते हैं कि गायत्री परिवार में यज्ञ का एक अपना महत्व है। पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ किया जाता है, लेकिन यज्ञ करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमारे वन और वन उत्पादों से ही मिलती है। ऐसे में जो हरे भरा स्थान है इसको नष्ट करना, और मेरा एक सुझाव भी है कि खेल के लिए भी अगर ज़रूरत है तो हमारे प्रशासन में मैं रहा हूँ, मुझे ध्यान है, हमने एक प्रपोजल दिया था कि जेल को यहाँ से शिफ्ट किया जाना है और जो लगभग तय हो चुका है और टेंडर भी हो चुके हैं। ऐसे में जो जेल वाला जो स्थान है और बिल्कुल क्योंकि आसपास आमने सामने ही है तो इस स्थान को ऐसा ही सुरक्षित रखते हुए यदि वैकल्पिक रूप से जेल के स्थान को इस कार्य के लिए उपयुक्त में लिया जाए तो दोनों ही काम हो जाएंगे। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये उस स्थान का इसमें उपयोग हो। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि ये चिड़ियाघर 1905 में बना था। आप किसी भी प्रकार का विकास करें, हम किसी भी प्रकार का समाज को कोई डर नहीं है, लेकिन अगर पेड़ को काटा जाएगा तो समाज को और सभी को, हम लोगों के लिए ये बहुत ही सोचनीय विषय है कि अगर विकास के नाम पर पेड़ कटते हैं तो हम लोग नहीं सहेंगे। आप विकास करिए, इसके लिए और कोई जगह उपलब्ध देखिए, कम से कम इस चिड़ियाघर को तो ना काटें। ऐतिहासिक चिड़ियाघर जिसको बने हुए करीब 120 साल हो गए और यहाँ पे 200 से 250 के बीच में पेड़ हैं। सुना है कि आरंभ में यहाँ कुछ जीर्णोद्धार होने वाला है, लेकिन ये हमारा जीर्णोद्धार तो पहले ही हो चुका था, क्योंकि इतना शानदार इन्होंने अभी दरवाजे ऐसे जो पिंजरे वगैरह बनाया बहुत अच्छे बनाए थे। तो
दुर्घटनाग्रस्त जो जानवर हैं यहाँ आके इलाज करवाते हैं उनके लिए था। अपना क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा ये बात की बात है, लेकिन पेड़ों को नहीं कटना चाहिए। अपना नाम? डॉक्टर एलेन शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और इस तरह का ये सुनने में आ रहा है कि इनको अन्यत्र किया जा रहा है, तो हमारा ये है कि ये जो इतने अच्छे पेड़ और कई वृक्ष यहाँ पर हैं, जैसा बताया, जिसका हमारा सांस्कृतिक महत्व है, ऐसे वृक्ष कटने नहीं चाहिए। और इसके लिए कोई प्लानिंग ऐसी करें यहाँ का प्रशासन, सरकार, इस तरह की प्लानिंग करके ताकि पेड़ भी बचे रहें और खेल संकुल का भी निर्माण हो। मैं पीयूष बंसल। इस चिड़ियाघर को 125 साल हो चुके हैं। ये एक कोटा का एक इतिहास बन चुका है, इसको इतिहास के पन्नों पर नहीं ला करके और इसको सजीव रखना चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो हम खेल संकुल लाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, इसकी जगह यदि इन पेड़ों के साथ ही हम खेल संकुल रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ कटेंगे, हमारी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है, हमारी ज़मीन गर्म होती जा रही है धीरे धीरे। हम सीमेंट और कंक्रीट से इस पृथ्वी को और ज़्यादा नुकसान पहुँचाते जा रहे हैं। खेल संकुल इतने सारे बने हुए हैं, यदि वही सारे ढंग से चालू हो जाए तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छा स्पॉट मिल सकता है। धन्यवाद। जब अपन जो वहाँ भी चलेंगे मेन गेट पे देना पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।